जो प्राणी दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो विधान है परमेश्वर का, इस काल को बनाकर दे रखा है और काल की मजबूरी बना रखी है कि इसने मानव शरीर एक आपको देना ही पड़ता है, क्योंकि इसने 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के शरीर से निकले हुए गंध को खाने का एक श्राप लगा हुआ है इसकी गलती से। दो प्रकार से मानव शरीर प्राप्त होता है, एक तो टर्न वाइज यानी परंपरागत प्राप्त होता है। 84 लाख प्रकार के इन शरीरों में कुत्ते, गधे, मक्खी, मच्छर, पशु पक्षियों के जीवनों को भोगते हुए एक मानव शरीर प्राप्त होता है। तो जो ऐसे प्राप्त मानव शरीर प्राणी है तो वो भी अच्छी किस्मत, जो क्योंकि पीक प्राइम टाइम में जन्मा है, लेकिन उसके अंदर भक्ति की कसक नहीं होती। 100 बार कहने से भी उसकी आत्मा प्रेरित नहीं होती। और दूसरी प्रकार का जन्म ऐसे होता है, जो पीछे भी मनुष्य थे, आज भी मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, मानव स्त्री या पुरुष का, तो उनके अंदर पूर्व संस्कार से वो भक्ति की कसक बनी ही रहती है, और जिस कारण से वो भक्ति भगवान के बिना टिक नहीं सकते। चाहे कहीं पहाड़ पर जाना पड़े देखा देखी, चाहे कोई मंदिर में आस्था बनानी पड़े, या कोई व्रत रख के अपनी संतुष्टि करनी पड़े, वो टिक नहीं सकते, क्योंकि वो पिछले संस्कारी प्राणी हैं। तो परमात्मा ने आपको 600 वर्ष पहले आप पर मेहर की थी। 64 लाख शिष्य कबीर भगवान के एक धानक जो लाए के एक झोंपड़ी में बैठे व्यक्ति के 64 लाख शिष्य हुए थे। तो विचार करके देखो पुण्यात्माओं, जिसको हम एक कवि समझकर उसकी फाइल को बंद करके बैठ गए थे कि वो तो कवि था, संत भी नहीं मानते थे, हम केवल एक कवि मानते थे, क्योंकि हम अपने पाठ्यक्रम की पुस्तकों में उनके दोहे पढ़ा करते थे और कवि की संज्ञा में लेकर ही, कवि की श्रेणी में ही उनको गिना जाता था। अन्य कितने कवि हुए हैं उनके पैरेलल उनके नाम लिखे जाते थे। किसी का कोई शिष्य हुआ, ये भगवान थे, और इन्होंने जो अमृतवाणी, जो तत्व ज्ञान प्रचार किया, कबीर सागर के अंदर विद्यमान है, उससे भी स्पष्ट है। उन्होंने वो ज्ञान दे रखा है जो वेदों, पुराणों, श्रीमद् भगवद गीता, बाइबल, कुरान और इनमें नहीं है, वो ज्ञान भी परमात्मा ने बोल रखा है। तो वो परमात्मा थे, ओनली कवि नहीं थे। और उनके परमात्मा की महिमा में वेदों में लिखा है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, मनुष्य दृश्य है, राजा के समान एक तख्त पर सिंहासन पर विराजमान है, वहाँ से गति करके चल कर आते हैं, या अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, अपने ज्ञान को लोकोक्तियों के माध्यम से, दोहावलियों के माध्यम से, पद्य भाग में ऊंचे स्वर में बोल बोल कर सुनाते हैं, जिस कारण से वे कवियों में से भी एक प्रसिद्ध कवि की पदवी भी प्राप्त करते हैं, लेकिन वो होते हैं भगवान। ये वेदों में लिखा है। और कवियों जैसा आचरण करते हुए घूमते फिरते हैं, जगह जगह जाते हैं। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा एक ही समय में हजारों जगह प्रकट होकर के आज से 600 वर्ष पहले आप जी को भक्ति युक्त किया करते थे। लेकिन उस समय 64 लाख से सो जाना, ये एक बहुत बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि उस समय भारत बहुत विशाल था। पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, इराक, ईरान, गजनी, ये सभी यहाँ तक भारत था। और उस समय कुल मिलाकर के भारतवर्ष की सारे की 4 करोड़ आबादी नहीं होगी, और जिसमें से 64 लाख शिष्य बन जाना हिंदू और मुसलमान, क्योंकि परमात्मा ने ऐसे सुख दिए अपनी प्यारी आत्माओं को, ऐसा ज्ञान दिया, तो आश्चर्यचकित रह जाते थे। तो उस समय परमात्मा ने आप जी को
इस योग्य कर दिया कि आप 600 वर्ष से आज तक मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हो, 600 वर्ष पूर्व, और जिसमें लगभग आपने 10-15 मनुष्य शरीर प्राप्त कर लिए कंटिन्यू। और यदि आज ये समय आपको ना मिलता और ये भक्ति आपको ना मिलती तो आपका जो लास्ट मनुष्य जीवन था आप फिर 83 लाख योनियों में चले जाते। इसलिए परमात्मा बड़े दयालु हैं, उनका जो किया हुआ प्रत्येक कार्य वो बहुत ही सफल होता है, उसी के वचन से सब कार्य हो रहा है। अब उसके बाद भगवान को हमने भगवान नहीं समझा, हमने उनको केवल एक कवि समझा। और कुछ दिनों में आपको जब परमात्मा के संग आप रहे, इतने सुख हो गए, आपके दुख दूर हो गए, तो आप जी परमात्मा से दूर होने लगे। जब इंसान सुखी होता है इस लोक के अंदर, वो पहला काम ये करता है कि भगवान से दूर होता है, बकवादें ग्रहण करता है। तो जब हम सुखी हो गए, सभी सुख हमें बहुत देता है क्योंकि तो सुख सागर है, तो हमारे मन में दोष उत्पन्न होने लगे, परमात्मा के अंदर भी हमने कुछ गड़बड़ निकालने लगे। तो परमात्मा कबीर जी ने एक लीला की थी और उस लीला में हम सभी एक परीक्षा ली थी हमारी, हम फेल हो गए और हम यहीं रह गए। अब काल ने कैसा जुल्म किया, किसी को कहीं पटक दिया, किसी को हरियाणा में, किसी को राजस्थान में, किसी को मध्य प्रदेश में, किसी को उड़ीसा में, भाषा भी ना समझ में आवे, किसी को नाइजीरिया में, किसी को अमेरिका अफ्रीका में। उन प्यारी आत्माओं को जो परमात्मा की भक्ति किया करते थे, उन्हीं में से ये सारे अफसर बने हुए हैं, राजा बने हुए हैं, MLA MP बने हुए हैं, क्योंकि पिछले पुण्य के बगैर ऐसे उच्च पोस्ट प्राप्त नहीं होती। और जब तक इनको पुण्य वो ज्ञान नहीं होगा कि हम कौन हैं, हम किस लिए जन्मे हैं, मानव शरीर केवल इसीलिए प्राप्त नहीं होता कि आप माया इकट्ठी करो, संसारिक प्रभुता प्राप्त करो, सारा कुछ हो गया, करोड़ों की संपत्ति भी होगी, आपकी यहाँ आसपास के क्षेत्र में कोई MP मंत्री मिनिस्टर बनकर महिमा भी होगी, क्योंकि आप पिछले पुण्य आपके साथ थे, वो मलाई वो बैटरी आपकी चार्ज थी, वो चल रहा था।